चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस 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 क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। एंड कंडक्टेंस आर टू टाइप्स। भाई कंडक्टेंस दो तरह की होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड दूसरी आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है? अपने पास में जो सॉलिड्स के अंदर अपने कंडक्टर्स हैं, इनके अंदर सॉलिड्स के अंदर जो कंडक्टेंस होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट लिक्विड्स के अंदर कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। और हमारे सिलेबस में कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। किसकी वजह से होती है? फर्स्ट है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट। सॉलिड्स के अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसकी वजह से क्या होती है? कंडक्टेंस अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है। बट लिक्विड के अंदर क्या होती है अपने पास में? कौन करेंगे मूव? आयंस, ठीक है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। बोलो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है, अच्छा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होगी? कम होती है। क्यों होती है? क्या बताते हैं? कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होता है? कॉलिजन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। कंडक्टेंस डिक्रीजेस। बट इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने पर आयंस के लिए फ्री स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो मूव अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है ना भाई? इंक्रीजेस, ठीक है। चलो यहां तक तो लिखे। चलिए बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या है अपने पास में? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्या लिखते हैं अपन? जी से, या फिर कहीं कहीं पर क्या लिख देते हैं? CV लिख देते हैं, ठीक है। CV लिख देते हैं। ये हमारे पास में है कंडक्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगी हमारे पास में ओम इनवर्स। क्या लिख देते हैं अपन इसको? मोह भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? साइमन्स भी लिख देते हैं, साइमन्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब है हमारे पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या लिखते हैं इसको अपन? कप्पा के। और क्या लिख देते हैं अपन इसको? और क्या लिख देते हैं इसको? कंडक्टिविटी। बोलो, कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो, पहली इंफॉर्मेशन अपन काम में लेते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था क्या? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पढ़ा होगा अपन ने। बोलो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है? रो, ठीक है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है रो। क्या लिख देते हैं इसको अपन साथ में? रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होता था? कैसे आता था? R = ρ L/A।
ठीक है। और यहाँ से अपन यूनिट निकालें, अपन इसकी भी निकाल सकते हैं यूनिट, ठीक है। अगर हम यहीं से लें, इसको लिखें यहाँ पर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो एल अपॉन रो को बदल लीजिए, 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, ठीक है। ये 1 अपॉन रो ही क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। क्या लिख दूं मैं, क्या लिख दूं इसकी जगह, 1 अपॉन आर की जगह क्या लिख दूं, 1 अपॉन आर की जगह क्या लिख दूं, जी या सी एल अपॉन ए, बोलो आया हमारे पास में, ठीक है। चलो अपन ने फिजिक्स में पढ़ा था, एल क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, पर यहां पर लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं होगी, क्या होगी, लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट, जो प्लेट यूज करेंगे अपन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो प्लेट यूज करेंगे उनके बीच की डिस्टेंस। और ए क्या है, वहां क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर या वायर, यहां पर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट, ठीक है, इलेक्ट्रोड प्लेट, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट की, ठीक है, यूनिट जी की यूनिट क्या थी, अभी निकाला अपन ने, ओम इनवर्स या मो और साइमंस, लिख देते अपन, लिख ले पहले, लिख देते हैं ओम इनवर्स यहाँ से क्या बचेगा, सेंटीमीटर, यहाँ से क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बनेगा, क्या बचेगा अपना, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और महो, ठीक है, मो क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स, और क्या बचेगा, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स, 3 यूनिट हो गए अपने पास में, ठीक है। लिखिए चलिए अच्छा एक बात और लिख लीजिए, अच्छा एक बात और, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस बोथ आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है ना भाई, लिख लो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस बोथ आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का निकालना है अपने को, तो क्या दोनों आयनों को पता चल जाए, जोड़ दो, ठीक है, एडिटिव होते हैं नेचर के अंदर। चलिए बात करते हैं अपन, इफ L इज 1 सेंटीमीटर एंड A इज सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा, बोलो भाई, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब अगर V वॉल्यूम के लिए निकाले तो, ठीक है, क्या निकाले अपन, V वॉल्यूम के लिए निकाले अपन, या फिर पहले इसके लिए निकाले, तो अगर हम बात करें कंडक्टेंस फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टेंस फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितना आ जाएगा, K, ठीक है ना भाई, एंड कंडक्टेंस फॉर V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए कितना आएगा, क्या जाएगा, KB, बोलो, ठीक है। अगर हम चेंज करें
ठीक है, अगर हम वॉल्यूम चेंज करें, इफ वी चेंज वॉल्यूम देन द कंडक्टेंस विल बी लैम्बडा इक्वल टू के बी। ठीक है, लैम्बडा क्या है यहाँ पर, कंडक्टेंस फॉर चेंज इन वॉल्यूम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और वी वॉल्यूम। बोलो, ठीक है। लिखो। उसके बाद पढ़ेंगे अपन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब भाई डाइल्यूशन करने पर क्या क्या इफेक्ट नजर आएंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। चलिए बात बताइए, कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है ना भाई, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट increases, increases due to increase, due to increase number of या आयंस के बढ़ने पर, सीधी सीधी बात है, आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या पड़ेगा, कम हो जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो क्या होगा, हमारे पास में है कंडक्टेंस लैम्बडा बराबर के वी, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम पढ़ चुके हैं, क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस ही क्या है हमारे पास में, पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस ही क्या है हमारे पास में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हम क्या कहें, वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन वी कह सकते हैं। अब सोचो, ध्यान दो, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं तो क्या लैम्बडा बढ़ेगा, बट हम कहें कि 50 गुना कर दिया हमने वॉल्यूम को, तो क्या लैम्बडा 50 गुना हो जाएगा, नहीं, ठीक है। आयंस बढ़ेंगे बट इतने नहीं बढ़ेंगे जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है ना भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। उसके बाद में है मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, उसके बाद में है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है ना भाई, कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद में है अपने पास में मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस द ऑल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या है, द ऑल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। द ऑल कंडक्टेंस, the all conductance produced by
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट is known as molar conductance। ठीक है ना भाई, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस की गई कंडक्टेंस को हम क्यों क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है ना। इफ मोलरिटी क्या हो जाए, m हो जाए। ठीक है, अगर मोलरिटी भाई क्या है, कंडक्टेंस किसकी वजह